गरियाबंद से खबर। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। E30 एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया, तो वहीं मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर मनोज उर्फ मॉडर्न बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि 58 साल का कमांडर मनोज तेलंगाना का रहने वाला था। 35 साल से नक्सली संगठन में सक्रिय मनोज उर्फ मॉडेम जहां नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था। मृतक नक्सली कमांडर गरियाबंद के रास्ते ओडिशा भागने की फिराक में था, जिसे जहां एक तरफ एनकाउंटर में मार दिया गया मुठभेड़ में, तो लगातार सुरक्षा बल के जवान तैनात है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के दूरस्थ अंचलों में सीमावर्ती इलाकों में, चाहे वो तेलंगाना या फिर ओडिशा से लगी हुई सीमा हो, जहां पर नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। नक्सलियों की मांद में घुसकर नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है। 2 ही तरीके, या तो आत्मसमर्पण या फिर मुठभेड़ में नक्सली मारे जाते हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी लोकेश्वर सिन्हा गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े, और साथ ही दिलीप साहू रायपुर से। सबसे पहले लोकेश्वर, ये बताइए कि कहा गया था कि सुबह से ही मुठभेड़ ये चल रही है और मुठभेड़ में कई नक्सली के मारे जाने की खबर है। पुष्टि की गई थी 10 की, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें, जो घटना है आज सुबह से ये शुरू हो गई थी मुठभेड़ की घटना, जिसमें तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन 8 से 10 नक्सली मारे जाने की बात आ रही है, जिसमें एक करोड़ के इनामी नक्सली मनोज बालकृष्ण है, उसके भी मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन हमने जब यहाँ के उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन के से बात की, तो उनका कहना है कि मेरा कोई संपर्क से अभी वहाँ नहीं हो पा रहा है, इस कारण मैं अभी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ बोले। जी जरूर लोकेश्वर, लेकिन जो एक घटना घटी, एक तरफ कहा गया मुठभेड़ हुई है, हम लगातार देख रहे हैं बीते समय से कुछ एक्टिविटीज जो तेज हो गई हैं, और इसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली के मारे जाने की खबर है। क्या इस खबर को लेकर पुष्टि की गई है? क्योंकि ये खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार था, जो आपने बताया पहले। जी, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। हमने अभी नक्सल ऑपरेशन के उप पुलिस अधीक्षक से उनसे बात की, उनका कहना है कि मेरा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है मेरे जवानों से, तो मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा वो कहना है। और ये जो मामला जो है मैनपुर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट से लगा हुआ उड़ीसा बॉर्डर है, जो मड़ाल की पहाड़ी है, मड़ाल नाम की एक पहाड़ी है, वहां पे मुठभेड़ चल रहा है। अब अभी कंफर्म है, अब कुछ नहीं कह पा रहे हैं अभी कि मुठभेड़ अभी जारी है कि नहीं है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन के पुलिस अधीक्षक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी जरूर, तो ओडिशा भागने की फिराक में ये मनोज नक्सली था, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। दिलीप, ये जो जानकारी मिली है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सल, यानी कि ये समझा जा सकता है कि यदि बड़ी रकम घोषित की गई थी तो उसकी नक्सली गतिविधियां हो, उसका टीम हो, या जो उसका काम रहा उस क्षेत्र के अंदर की कैसे दहशत फैलाई जाए, वो ज्यादा थी, इसलिए बड़ा इनाम घोषित किया गया था। तो अब कैसे समझे यदि एक बड़ी सफलता हासिल हुई है? जी बिल्कुल संयम, जिस तरह से लगातार नक्सल ऑपरेशन में जवानों को सफलता मिल रही है कि हाल ही में गरियाबंद जिले की बात करें तो जनवरी में भी एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच, जिसमें 16 नक्सली मारे गए थे। उस दौरान भी सीसी मेंबर जो नक्सलियों के थे, सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति मारे गए थे, चलपति अप्पा राव। इसी कड़ी में आज जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें आईजी अमरेश मिश्रा की ओर से जो बातें सामने आई है, उसमें 10 नक्सलियों को मारे जाने की लगभग पुष्टि की गई है। और इसमें मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न बालकृष्ण है, ये सीसी मेंबर है, सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इनके ऊपर करीब 1 करोड़ रुपए के इनाम थे, तो इनका मारा जाना निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता है जवानों के लिए। और इनके साथ 9 नक्सली और मारे गए हैं, इस तरह की बातें आई हैं सामने, क्योंकि अभी रात का समय है, घनघोर जंगल का इलाका है और अभी सर्चिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि आईडी जो है वो बिछाए हुए नक्सली, तो अभी अगर पुलिस जवान वहां जाते हैं उस क्षेत्र में और अंदरूनी इलाके में अगर सर्च करते हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकता है जवानों को, इसलिए शायद रात तक उन्हें सर्चिंग उस दायरे में ही रखा जाए। ये भी समझना जरूरी है कि नक्सलवाद की कमर तोड़ने की जो कसम इस वक्त सरकार हो या फिर सुरक्षा बल के जो जवानों ने खाई हुई है, हम देख रहे हैं कि लगातार मुठभेड़ होती है, या तो 2 ही रास्ते हैं,
जो मुठभेड़ में या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण भी कई नक्सली करते हैं, उसकी खबरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन 1 करोड़ का इनामी नक्सली यदि मारा जाए तो ये बहुत कम कहा जाए कि बहुत कम नक्सलियों के ऊपर ऐसी राशि घोषित की जाती है सरकार की तरफ से, तो ये समझे कि नक्सलवाद की कमर तोड़ने की और ये एक बड़ा कदम साबित होगा। बता दें कि अगर नक्सल संगठन को समझे, जो अपने आप को सीपीआई माओइस्ट बोलते हैं, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, इनके जो सबसे बड़े लीडर्स होते हैं वो महासचिव होता है, जो हाल ही में बसवराज जी इस पद पे थे, उन्हें भी मार गिराया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा। उसके बाद सुनने में आया कि उनके जगह पर किसी और को जो ये है जिम्मेदारी वो दी गई है। लेकिन दूसरी ओर उनके दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर्स होते हैं, एक तो पोलित ब्यूरो मेंबर्स होते हैं जो लगभग 12 की संख्या में होते हैं, उसके अलावा पूरे प्रदेश में सीसी मेंबर होते हैं इनका, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स। ये करीब 39 हुआ करते थे, अभी क्या आंकड़े हैं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पहले एक दौर था जब 39 सीसी सेंट्रल कमेटी मेंबर्स होते थे, जो सभी मिलकर ही तय करते थे किस तरह की रणनीति बनाना है और किस तरह की गतिविधियां पूरे देश भर में संचालित करना है जहां जहां इनके जो प्रभावित क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पे सेंट्रल कमेटी मेंबर सबसे बड़े मेंबर्स होते हैं, एक तरह से पार्लियामेंट मेंबर की समकक्ष मान सकते हैं नक्सलियों की जो पार्टी है उनके आधार पे। तो ऐसे में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का मारा जाना अब बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, और लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रही है और मार्च 2026 तक का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, और इसी को लेकर लगातार अलग अलग जो बैठकों का भी दौर है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो जवान के जो बल है, सुरक्षा बलों के बल, चाहे सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सभी के डीजीपी शामिल हुए थे, डीजी शामिल हुए थे, इसके अलावा डीजीपी और सीएस सहित तमाम आला अफसर शामिल हुए थे, और उसमें ये रणनीति बनाई गई थी कि आगे किस तरह से और कार्रवाई करना है। उसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है कि एक तरह से जवानों को फ्री हैंड दिया गया है, जहां से भी इनपुट आ रहे हैं उसके आधार पर एक पूरा सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है तमाम बलों के बीच, चाहे सीआरपीएफ हो, कोबरा बटालियन हो, डीआरजी हो, सशस्त्र बल के जवान हो, जितने और जिला बल के जो जवान हैं, इनके बीच जो एक संबंध बन रहा है इनपुट के आदान प्रदान को लेकर, इसका निश्चित तौर पे और तकनीकी जो सहायता ली जा रही है, चाहे ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल हो, चाहे जो जियो या दूसरे नेटवर्क है, बीएसएनएल, जियो या जो दूसरे नेटवर्क के माध्यम से जो जानकारी मिल रहे हैं नक्सलियों की गतिविधियों को, उन तमाम चीजों को लेकर लगातार बड़ी सफलता जरूर है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बाद हम देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान और क्या कुछ नक्सलियों की मान में घुसकर किन नक्सलियों को मार गिराते हैं, क्योंकि ये कहा जाना है कि यदि मार्च 2026 का लक्ष्य है तो फिर कार्रवाई भी तेजी देखने को मिलेगी, और उसका नतीजा है कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बहुत शुक्रिया करूंगा दिलीप आपका भी, और साथ ही लोकेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।